बरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्ती चमाला रंध्रान् वेणो रधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। यादवेन्द्रांघ्रिजुगलध्यानावधानार्थियों नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला
यादवेंद्र सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। कल मैंने आप लोगों को बताया कि हम सबके समक्ष केवल 2 प्रश्न हैं, मैं कौन, मेरा कौन। किंतु ये प्रश्न कुछ लोगों का ही हल हो सका। जिनका प्रश्न हल नहीं हुआ, उनको इस प्रश्न को हल करना होगा, करना पड़ेगा। तदर्थ आप लोगों को बताया गया, प्रत्यक्ष प्रमाण एवं अनुमान प्रमाण के द्वारा यद्यपि कुछ आइडिया होता है कि जो मेरा नहीं है वो मैं होगा, लेकिन वो क्या है, कैसा है, ये सब समझना असंभव सा लगता है और समझना परमावश्यक है। तो अब एक प्रमाण बचा, शब्द प्रमाण, वेद। हमारे भारत में 3 प्रस्थान माने गए हैं, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान। श्रुति प्रस्थान में उपनिषद है, स्मृति प्रस्थान में गीता आदि, और न्याय प्रस्थान में ब्रह्मसूत्र, वेदांत, शारीरिक भाष्य। उपनिषद वेद का सार है, जिसकी प्रशंसा विदेशी फिलासफरों ने इतनी की है कि उपनिषद सूर्य है और जितने विदेशी फिलॉसफी हैं वो सब किरण हैं। शोपेनहावर, मैक्स मूलर, बड़े बड़े जो फिलॉसफर हुए हैं, सब ने स्वीकार किया है। ये उपनिषद वैसे तो अनंत है, लेकिन वर्तमान काल में मुक्तिकोपनिषद के द्वारा बताए हुए भी हजारों उपनिषद हैं। मुक्तिकोपनिषद ने कहा गया, एकैकस्योपशाखाया एकैकोपनिषन्मता, 1:14 मुक्तिकोपनिषद। एक उपनिषद की, वेद की शाखा का एक एक उपनिषद होता है। और वर्तमान काल में ऋग्वेद की 21 शाखा, यजुर्वेद की 109 शाखा, सामवेद की 1000 शाखा,
अथर्ववेद की 50 शाखा यानी टोटल 1180 शाखाएं प्राप्त हैं। तो 1180 उपनिषद तो यही हो गए। और फिर इसमें भी पूर्व तापनीय उत्तर तापनीय के अनुसार भी भेद होते जाते हैं, लेकिन सर्वोपनिषदा मध्ये सारमष्टोत्तरम शतम मुक्तिकोपनिषद 1:44 सब उपनिषदों का सार 108 उपनिषद में है। और उसमें भी सबसे प्रमुख 9 उपनिषद हैं। ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडूक्योपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, तैत्तरीयोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, ये सब श्रुति प्रस्थान कहलाते हैं। अंतिम और अकाट्य प्रमाण। पहले इनके द्वारा हमको समझना है मैं कौन हूं। तो एक मोटी बात तो आप समझ गए होंगे, जो मेरा न हो तो इसका मतलब मैं के अलावा भी कुछ है। क्योंकि मेरा शब्द का तो मतलब यही होता है ना, मैं के पृथक है वो कोई। तो वेद कहता है हां, मैं के अतिरिक्त अर्थात जीव के अतिरिक्त 2 और हैं, बस। हाँ, बस 2। सर्वा जीवे सर्व संस्थे बृहंते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारञ्च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:6। ये नारद परिव्राजकोपनिषद में भी मंत्र है 9:5। अर्थात 3 तत्व हैं, एक जीव, एक ब्रह्म, एक माया। फिर आगे कहता है श्वेताश्वतरोपनिषद, संयुक्तमेतत्क्षरमक्षरञ्च व्यक्ता व्यक्तम भारते विश्वमीशः अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावात् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। 1:8 यानी 3 तत्व हैं। ज्ञाज्ञो द्वावजा विशनीशा वजा का भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयम् यदा विन्दते ब्रह्म में तत्। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:9 यानी 3 तत्व हैं, जीव ब्रह्म माया। क्षरम प्रधानमृताक्षरम हरक्षरात्मानावीशते देव एका तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्त्वभावात् भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्ति। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:10 अर्थात 3 तत्व हैं, जीव ब्रह्म माया। एतज्ज्ञेयम् नित्यमेवात्मसंस्थम् नातः परं वेदितव्यं हि किंचित् भोक्ता भोग्यं प्रेरितारञ्च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्म में तत्।
श्वेताश्वतरोपनिषद 1:12 और नारद परिव्राजकोपनिषद के अनुसार भी 9:5, 9:7, 9:8, 9:9, 9:11 ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं 3 तत्व हैं। और इन तीनों में 2 तो चेतन है और एक जड़ है। दो चेतन हैं, द्वासुपर्णा सविजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वाद्वत्यनन्यो अभिचाकशीति। श्वेताश्वतरोपनिषद 4:6। एक मैं और एक ब्रह्म, 2 चेतन हैं और दोनों हृदय में है। सबके, गधे के भी, सब जीवों के। तो इन दोनों में संबंध भी होगा। हाँ, क्या संबंध है? ये जीव जो है ये दूसरे महाचेतन की शक्ति है, तटस्थ शक्ति। वो शक्तिमान है इस शक्ति का। और भेदा भेद संबंध है, अर्थात भेद भी है कुछ मात्रा में और अभेद भी है कुछ मात्रा में। इसलिए कुछ भोले लोग कहते हैं भेद ही है, कुछ भोले लोग कहते हैं अभेद ही है। ही ऐसा नहीं, वेद कहता है, उपनिषद कहते हैं, स्मृतियां कहती हैं, वेदांत कहता है भेद भी है अभेद भी है। हम सब सिद्ध करेंगे, आप लोग धैर्य रखें। ये जीव का स्वरूप लक्षण बता रहा हूं मैं। जीव भगवान की शक्ति है, जीव तटस्थ शक्ति है और जीव भगवान, इन दोनों का भेदा भेद संबंध है। अब तटस्थ लक्षण दूसरा होता है उसका, ब्रह्म जीव का। वो क्या है?